हरि ओम। प्रार्थना श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्माशंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो कल हम लोग सुंदरकांड की कथा में देख रहे थे कि समुद्र देवता जब प्रकट होते हैं, भगवान के सामने समुद्र देवता आए और ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। हाथ में सोने का थाल और मणियां आदि मोती मानिक सब चीजें
थाल में भरी हुई थी। ये सब चीजें समुद्र के अंदर ही होती हैं। बड़े आदर से आए, भगवान के सामने थाल रखा और उनके चरण पकड़ लिए उन्होंने। उनके चरण पकड़ने के बाद भगवान से वो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे समस्त आप कोई भी अवगुण हो कृपया करके क्षमा करें। हमारी बुद्धि जड़ है प्रभु, और आपने जो जो महाभूत बनाए हैं सब प्रभु जड़ हैं। हम अपने ही स्वरूप में, बल्कि कहा जाए टेक्निकली अपने स्वभाव में, हम अपनी प्रकृति के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर हम स्थित थे। इसीलिए जो भी किसी चीज का स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, उसमें उसको बड़ा विश्राम मिलता है, सुख मिलता है। कुछ न करने में या मन मर्जी करने में जैसे सबको सुख मिलता है ना, इसी को बोलते हैं प्रकृति के अंतर्गत स्थित रह के काम करना। ये बहुत ही स्वाभाविक होता है। लेकिन प्रकृति को बदलना, कर्म बदलना या गुण बदलना, इन दोनों में पुरुषार्थ लगता है। सामान्य व्यक्ति पुरुषार्थ करता नहीं है, सहजता से प्रवाहित होना चाहता है। इसीलिए उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति हर व्यक्ति के कर्म और उसकी उपाधि के अनुरूप ही हुआ करती है। अगर हमारी उपाधि जड़ है तो जड़ता में विश्राम होता है। देखो कुंभकर्ण, सोने में ही आराम मिलता है ना उसको जगने में चेष्टा होती है। उसी प्रकार से रावण बड़ा राजसी है, उसकी प्रकृति बड़े रजोगुण से युक्त है, तो काम करो तो बड़ा नेचुरली होता है उसके अंदर। उसी तरीके से सात्विक व्यक्ति एक बार मेहनत करके अपने उसने गुण और कर्म अच्छे बना लिए तो सहज रूप से भगवान का भजन होता है। अर्थात प्रयास नहीं होता है। शुरुआत में हमको सजगता होनी पड़ती है, फिर सहजता होनी चाहिए। देखिए, सहजता और सजगता ये हम लोगों की दो संभावित अवस्थाएं होती है। शुरुआत में जैसी भी प्रकृति है, स्वभाव है, नेचर है, बन गया कुछ आदतें, अपने आदत के अनुरूप ही चलते रहना, इसको बोलेंगे कि ये सहज कर्म चल रहा है। कोई प्रयास तो हो नहीं रहा है, पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा है। तो उसके हिसाब से बहते जाना, चलते जाना, कर्म करना, प्रयास करना, विचार करना, सब हमारी प्रकृति ही संचालित करती है। हम लोगों की प्रकृति एक सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग जैसी होती है। एक बार हमारी प्रकृति बन जाती है, उसके अनुरूप ही पूरा जो है मशीन चला करती है। और अगर हम सहज रहते हैं तो वहां कोई भी जागृति नहीं होती है, क्योंकि सहज अवस्था में तो प्रकृति के अधीन होकर प्रवाहित होते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों को साधना के नाम पे सजगता बताई जाती है। सजग होना चाहिए। हम कौन से कर्म करें, हमारे हाथ में होना चाहिए। हमको यहां पे किसी कठपुतली की तरह थोड़ी जिए कि जैसा कोई जाने अनजाने संस्कार आ गया उसी के अनुरूप बहते चले जाएं, तो कठपुतली ही रह जाएंगे भैया। तो शुरुआत में हमारे पुरुषार्थ के अंतर्गत कर्म हमारी मर्जी से होने चाहिए, संस्कार से नहीं होने चाहिए। कई बार संस्कार के अनुरूप कोई काम करने में लोग बहुत ही खुशी महसूस करते हैं, देखो इसका इतना अच्छा संस्कार है। अच्छी बात है, अच्छी आदतें होना, अच्छे आदतों के वजह से विचार होना,
ये ठीक है, चलेगा, लेकिन उसमें कोई जागृति नहीं होगी। अब आदत वशात कोई श्लोक पाठ कर लेते हो, उसमें आपको जागृति होती है क्या? आदत वशात जो करते हैं उसका अर्थ भी कहाँ पता होता है। आदत वशात भजन करने लगो, आदत वशात भगवान के नाम का जप करते रहो, आप खुद अपने अंदर मुड़ के देखिएगा। एक धरातल पे हो रहा है, दूसरी धरातल पे हमारे मन के अंदर कोई जागृति नहीं है, वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो साधना होती है अपनी प्रकृति को पहले तो अपने वश में करना। जो हमारे लिए वर्ण और आश्रम के धर्म होते हैं, इसको बोलते हैं नियत कर्म। गीता में भगवान बोलते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अर्जुन, जो भी तुम्हारे लिए नियत कर्म है, तुमको संकल्प करके नियत कर्म करने चाहिए। तुम्हारे घर में कोई परिस्थिति है या तुम्हारी जीवन की कोई अवस्था है, अपनी अवस्था देखो, अपनी प्रकृति देखो और फिर निर्धारित करो कि तुम्हारे लिए क्या यहां पे करने योग्य है, कर्तव्य क्या है। जब हमारी अवस्था बचपन की होती है तो कर्तव्य अलग हो जाते हैं, जवान हो गए तो कर्तव्य अलग हो गए, वृद्ध हो गए तो कर्तव्य अलग हो गए, ब्रह्मचारी हैं अलग कर्तव्य, गृहस्थी हैं तो अलग कर्तव्य, वानप्रस्थी हैं तो अलग कर्तव्य, सन्यासी हैं तो अलग कर्तव्य। कर्तव्य बदलते जाते हैं। वो दूसरे धर्म होंगे जहां जीवन भर एक ही कर्म उनको करने पड़ते हैं। बुद्धू हो या ज्ञानी हो, सबको एक ही कर्म करने पड़ते हैं। ऐसे धर्म ही दुनिया में। उन्होंने एक बार जो है निश्चित कर दिया कि यही करने योग्य हैं, यह कमांडमेंट है, यही विधान है, सबके लिए विधान है। कोई बेवकूफ हो उसके लिए भी वही, जो ज्ञानवान हो उसके लिए भी वही। ये दूसरे धर्मों की स्थिति है। देखो हम लोग के वहां पे हिंदू धर्म में कितना जो है वह पात्रता के अनुरूप कर्म होता है। पहले कर्मों का ध्यान दो, फिर कर्म एक बार तुमने निर्धारित कर दिए और उन चीजों का अभ्यास करा जो करने योग्य है वो करते हैं, फिर दूसरा कर्तव्य होता है कि गुणात्मक परिवर्तन करो। कर्म जो है वो अपनी इच्छा से अपने स्वार्थ के लिए करना, अब उस धरातल पे परिवर्तन करो। भगवान के निमित्त बन के करो, भगवान के सेवक बन के करो, भगवान के दास बन के करो, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। अब कर्म निर्धारित हो चुके हैं, लेकिन इन एटीट्यूड्स के अंदर परिवर्तन लाया जाता है। तो यही हम लोगों की साधना का क्रम होता है। और उसके उपरांत फिर हम वेदांत के अधिकारी बन जाते हैं। वेदांत के अधिकारी बन जाते हैं तो कर्म पूरा त्याग दिया जाता है, कोई कर्म की प्रेरणा नहीं होती। फिर जानने का अध्याय बहुत अच्छा प्रारंभ होता है। मन बिल्कुल शांत है, जगा हुआ है और अलर्टली समझ रहा है, चिंतन कर रहा है, कुछ परिवर्तन की इच्छा नहीं है, बस यथार्थ को जानने की प्रेरणा होती। ये हम लोग की साधना की दिशा होती है। इस प्रकार से साधना करनी पड़ती है। शुरुआत में अगर हम अपनी प्रकृति देखें, स्वभाव देखें, तो वहां पे तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ जड़ता भी होती है, कमी भी होती। कोई जन्मजात हम लोग ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते हैं, हर जीव को ये साधना क्रम से गुजरना पड़ता है। और भगवान को देखिए, वो गुरुकुल जाते हैं, गुरु के पास अध्ययन करते हैं, ये दिखाते हैं कि ये जीवन में अति आवश्यक चीज होती है जो सबको करनी चाहिए। तो शुरुआत में जो सहज अवस्था होती है, वो सहज अवस्था सदैव जड़ता की होती है। उसके बाद हमको सजग होना पड़ता है।
और जब हमारे गुण और कर्म दोनों बहुत ही उचित प्रामाणिक हो गए, तब जाके पुनः सहजाब हो सकते हैं। जो कोई संप्रदाय, ऐसे अनेकों संप्रदाय हैं जो बोलते हैं सहज समाधि, सहज अवस्था, ये बहुत दोषवान है, ये विनाशकारी चीज है। जिस व्यक्ति के अंदर जो संस्कार हैं, बस उससे बोलो सहज रूप से जियो। स्टेटस को है, यथास्थिति बनी रहती है, उसमें कोई विकास नहीं होगा। ये मन का भ्रम है कि हम लोग सहज अवस्था में जीवन में परमात्मा का ज्ञान और दर्शन कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो प्रारंभ में किसी के अंदर जड़ता हो, यह स्वाभाविक है, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो तब है जब आदमी अपने अंदर सजग होने की कोशिश ना करे। तो समुद्र देवता आते हैं, अपनी जड़ता की, स्वाभाविक जड़ता की बात करते हैं, बोलते हैं भगवान इन कई नाथ सहज जड़ करनी। सहज रूप से जड़ है, ये इन्होंने बड़ी विनम्रता से भगवान के सामने स्वीकृति करी। अनेकों लोग तो जान भी नहीं पाते हैं कि हम जड़ हैं। उनको लगता है कि हमारा जीवन चल रहा है, इसमें कहां जड़ता है। जड़ता को पहचान पाना ये बहुत ही बड़ा विवेक है, और समझना पड़ता है कि क्या जड़ता होती है, क्या जागृति होती है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया, बोला प्रभु आपकी माया ने जैसा हमको बनाया है, हम उसी में ही स्थित हुए हैं। दरअसल हम आपके द्वारा बनाई गई मर्यादा का पालन कर रहे हैं। बड़े स्मार्ट है समुद्र देवता है? उसमें हमारा दोष नहीं है, आप ही ने माया बनाई है प्रभु, हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बोला समुद्र भव, तो हम समुद्र होके बैठे हुए हैं। कहीं किसी को बोला यहाँ पहाड़ हो जाओ, कहीं पेड़ हो जाओ, तो हम पेड़ होके खड़े हुए। पेड़ होके जीने में ये हम तो आपकी आज्ञा का पालन देखते हैं। इसीलिए भगवान अगर आप चाहें हम अपनी मर्यादा को छोड़ के कुछ भी करने लगे तो आपकी इच्छा है, आप ही स्वामी हैं, आप मालिक हैं। आप चाहें तो अपने बाण से एक सुखा दीजिए, आपकी इच्छा है भगवान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें आपके ही द्वारा बनाया हुआ समुद्र की कौन सी महिमा स्थापित होगी। आपकी आज्ञा से आंखों में हम जो हैं समुद्र होके, जल होके स्थित हैं, ये प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है। आप बोले हमारी आज्ञा का पालन मत करो, हम छोड़ देंगे, एकदम फुर्र हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, समुद्र अपने आप भी सूख जाएगा, और आपके तो एक बाण से जो है पूरा हम खत्म कर सकते हैं, सभी हम ही समाप्त तो हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो समुद्र देवता बड़े विवेक की बात करते हैं। भगवान जो है बड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं, और ये भी बोलते हैं भगवान आपने बहुत अच्छा करा, हमको ऐसी सीख दी, आपके सामने प्रकट हुए। तो अनेकों चीज़ें हैं प्रभु जिनको थोड़ा कड़क होके डील करना पड़ता है, तो हमारे जैसे लोग भी उन्हीं के अंतर्गत। अब ऐसी सब बातें करी उन्होंने, तो भगवान जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनकी बातों से, विनम्रता से प्रसन्न होते हैं, शरणागति से प्रसन्न होते हैं, क्षमा से प्रसन्न होते हैं, ऐसे विवेक से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को देखो प्रसन्न करने का तरीका। यहाँ इस सुंदर कांड के अंतिम प्रसंग में ये जो समुद्र देवता के वचन हैं, ये हमको दिखाते हैं कि भगवान को अपनी गलतियों के बावजूद कैसे प्रसन्न करा जाता है। देखिए सुंदर कांड के कितने सुंदर सुंदर खंड हैं ये सब,
बड़ी सुंदर चीज है ये। ईश्वर को प्रसन्न करने का तरीका, ये चीज यहां बनाते हैं। तो उनके ऐसे विनीत वचन सुन के भगवान मुस्कुराए और उनसे खुद ही पूछते हैं कि ठीक है, आप बताइए कि हमारी ये पूरी वानर की सेना समुद्र के उस पार कैसे जाए, आप रास्ता बताइए। तो समुद्र देवता खुद अब आगे बताते हैं कुछ। तो 59 दोहे के बाद ये अंतिम प्रसंग सुंदर कांड का, उसको हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर धरि प्रभु ताई, करिहऊँ बल अनुमान सहाय, एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जेहि यह सुजसु लोकति गाय, एहि सर मम उत्तर तट बासी, हतऊ नाथ खल नर अगरासी, सुनि कृपालु सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रण दी, देखि राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयउ सुखारी, सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा, निज भवन गवने सिंध, श्रीपति मत भायऊ, यह चरित कलिमल हरा, दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय समन दवन विषा, रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावै, सुनाहि बंतत सठ मना, सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जा, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो समुद्र देवता बोल रहे हैं, कोई सीक्रेट बता रहे, कोई रहस्य बता रहे हैं जो किसी के यहां पे ध्यान में नहीं था। क्या बोलते हैं? नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। भगवान आपको हम जो है अपने विवेक से बताते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, हे अंतर्यामी, हे जगदीश्वर, यहां पे आपकी पूरी यह सेना में एक नल और नील नाम के दो वानर भाई लोग हैं। दोनों भाई हैं, नल नील। इनके बचपन का एक प्रसंग था कि जब ये लोग छोटे थे, लरिकाई, जब लड़के थे, जब बच्चे थे, ऋषि आशीष पाई,
तो उस समय इनको जो है वो अनेकों ऋषियों ने एक आशीर्वाद दिया था। हमने कथा ये सुनी है कि बचपन में थोड़े नटखट थे, पास में कोई नदी थी, कोई भी सामान फेंक देते थे उसमें, और इन लोगों का जो है अनेकों चीजें, खाना पीना, कमंडलू और खड़ाऊं, जो जो चीजें होती थी, कोई भी हैवी चीजें उठा के पानी में फेंक देते थे। तो इनको दरअसल कहा गया था कि तुम किसी चीज को छोड़ोगे ना पानी में, वो डूबेगी नहीं, जाओ। वो उस समय तो उनको श्राप दिया था, लेकिन वो आशीर्वाद बन गया। और ये दोनों बहुत बड़े इंजीनियर बन गए। इंजीनियर मतलब अनेकों चीजों के निर्माता बन गए। भौतिक साधनों से किसी चीज के निर्माण की विद्या को इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से ये दो के पास ऐसी सिद्धि है। अब क्योंकि ये सिद्धि जल से जुड़ी हुई है ना, इसीलिए एकदम हमको मैसेज आ गई थी व्हाट्सएप कि ये दोनों को ऐसा आशीर्वाद दिया गया है कि ये दोनों को जो भी छू भी देंगे और पानी में डाला जाएगा, वो डूबेगा ही नहीं। तो तब से हमने नोट करके रखा हुआ है। बाकी दुनिया में किसी भी चीज को जो है वो छूओगे, पानी में डालोगे तो डूबेगी, डूबेगी, कोई भी चीज हो। हाँ, डूबने का एक नियम होता है, तैरने का एक नियम होता है। कुछ चीजें तैरती हैं, कुछ चीजें डूब जाती हैं, उसका वैज्ञानिक एक नियम होता है। अब नाव जो है वो तैर जाती है, और कोई भी जो है वो लोहे की चीज डालो, भारी चीज डालो तो डूब जाती है। तो उसके कुछ नियम है, उसका सब जो है पूरा विज्ञान आजकल सब जानते हैं। इसीलिए तो उसी विज्ञान के आधार पे बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं कि पूरा शहर होता है, उसके अंदर होटल है, स्विमिंग पूल है, खेल कूद के मैदान है, और हजारों लोग। वो सुना था ना, टाइटैनिक करके जहाज था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बना था उस समय, और इतना सोच समझ के बनाया था कि ये कभी डूबेगा ही नहीं, और पहली यात्रा में डूब गया। जाके वो एक बहुत बड़े जो है बर्फ की चट्टान से लड़ गया, और वो चट्टान नीचे तक इतनी बड़ी थी कि उसी ने अंदर की चीजें सब डैमेज कर दिया। सामान्य परिस्थिति में नहीं डूबता, लेकिन एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था, आइस की चट्टान थी, उसने उसको ऐसा चोट मारी कि डूब गया। तो ये विद्याएं आजकल बहुत अच्छी तरह से इन सब चीजों की सिद्धि करी हुई है इंसान ने। लेकिन सामान्य नियम क्या है, हम भी जाएंगे तो एकदम डूबने लगेंगे। तैरने की विद्या प्राप्त करनी होती है, सब चीजें पानी में डालने से डूबती हैं। लेकिन ये दो महाशय, नल और नील, ये स्पर्श भी कर देंगे तो वो चीज डूबेगी नहीं, ऐसी सिद्धि प्राप्त है इनको। महाराज जी, इन दोनों का नाम हमारे जहन में बहुत पहले से है। जब से इनको सिद्धि मिली थी ना, तब से हमारे अंदर ये चीज खटक रही है, और आज तो ये आपकी सेना में विद्यमान है। ये सूचना भी हमको मिल चुकी क्योंकि ऐसे दो लोग यहां आए हैं जिनके पास ये सामर्थ्य है। तिनके परस किए गिरि भारे, बहुत भारी भारी पहाड़ भी तिनके परस स्पर्श कर दे अगर ये, तरी हहीं जलधि प्रताप तुम्हारे। तो वो सब चीजें जो है तैरने लगेंगी, डूबेंगी नहीं। महाराज जी, यही सिद्धि, यही जो है युक्ति हो जाएगी। बस आप इनको बोलिए कि ये यहाँ पे
जो जो पत्थर पहाड़ लाए जाएं बस इसको छू दें, ये हो गया काम। तो आप जो है वो समुद्र का यहां पे सेतु समुद्र के ऊपर बना सकते हैं। और साथ साथ हम भी अपनी तरफ से यथासंभव योगदान देंगे। मूल रूप से यही लोग यहां पे कार्य करेंगे, क्योंकि आपकी द्वारा बनाई हुई सिद्धियां हैं। प्रताप तुम्हारे, आपका प्रताप है। किसी को ऐसा सामर्थ्य मिल गया, ऐसी सिद्धि मिल गई। मैं पुनि उरधरी प्रभु प्रभुताई, हम आपकी प्रभुता को ध्यान रखते हुए, उसको हृदय में धारण करके, करी हूं बल अनुमान सहाई, और जो जो हमसे सहायता होगी हम भी पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन ये हमारे पास नहीं है कि हम पानी हटा दें। अब कोई कथा आती है, वो आने लगे तो समुद्र का पानी हट गया। बोलते हैं पानी तो पानी रहेगा भैया, पानी कैसे हट जाएगा? तो पानी जो है नहीं हटेगा, पानी तो पानी रहेगा, लेकिन आपके नियमों का पालन करेंगे, आपके द्वारा बनाई हुई मर्यादा का पालन करेंगे। मर्यादा के अंदर रहते हुए अनेकों के पास आपने ऐसे सामर्थ्य दिए हैं, उसके द्वारा पुल आराम से बन जाएगा। तो कितनी बड़ी चीज हो गई, कितना बड़ा रहस्य जो है समुद्र देवता ने खुद बता दिया कि एहि विधि नाथ पयोधि बंधाए। पयोधि के समुद्र के ऊपर आप उसको बांध दीजिए, आप पुल बांध दीजिए उसके ऊपर। और अगर भगवान इस तरीके से आप करेंगे ना, तो एक चीज हम और बताएं, जे ही यह सुजसु लोकति हूं गाइया, ये जो इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, तीनों लोकों में आपका गुणगान गाया जाएगा। समुद्र के ऊपर इन्होंने पुल बांध दिया है, किसी ने नहीं कराया आज तक। ऐसा बड़ा समुद्र, आजकल भी अनेकों लोग बड़े बड़े पुल बांधते हैं, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच का जो चैनल है, इतना बड़ा पुल, यह अभी तक नहीं हुआ है। यद्यपि आगे होने की कुछ योजनाएं चल रही हैं। एक योजना चल रही है अभी, कोई वैज्ञानिक लोग और नेता लोग सोच रहे हैं कि भारत और लंका के बीच में रोड बनाई जाए, पुल बांध दिया जाए। अब ये दूसरी टेक्नोलॉजी से करेंगे, कोई ना कोई दूसरे कार्यों से सिद्ध करेंगे। नीचे तक जो है वो एक पिलर बांधते हैं, गहराई में जाके, समुद्र के गहराई में जाके वहां से जो है सरिये वरिये बांध के ऊपर से पुल लाते हैं, इतनी ऊंचा पाई वो पिलर बनाएंगे, तब जाके उसके ऊपर वो बनने वाला है। अब ये सब आजकल इंजीनियरों के पास क्या क्या है ये वही जाने, लेकिन अनेकों जगह जो है, मुंबई के पास जो है वो पूरा समुद्र के ऊपर पुल बंधा हुआ है, बांद्रा से लेके वर्ली तक का। और अभी तो एक दूसरा बॉम्बे से लेके न्यू बॉम्बे तक का पुल बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाने का सोच रहे हैं ये लोग। एलिफेंटा केव के पास से होता हुआ न्यू बॉम्बे तक, वहां तक पुल बना रहे हैं। तो आजकल कुछ विद्याएं प्राप्त हो गई हैं, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। और जब बाकी दूसरी चीजें नहीं हैं, ये तो आज विद्या लोगों को पता नहीं है कैसे कर दिया था इन्होंने, किस प्रकार से समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया था। तो उसकी युक्ति जो है वो समुद्र देवता ने बताई। एहि सर मम उत्तर तटबासी,
और फिर समुद्र देवता ने देखा कि भगवान के धनुष के ऊपर बाण तो चढ़ चुका था, और ये भी उनको पता है, इतने ज्ञानी तो है ही हैं, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं कि भगवान के धनुष के ऊपर बाण चढ़ जाए तो वो उतारा रिटर्न नहीं होता है, उसको मारा ही जाता है। तो एक तरफ से वो समुद्र वो बाण को देख रहे थे, बातें कर रहे थे अभी तक चढ़ा हुआ है, अभी तक धनुष के ऊपर बाण चढ़ा हुआ है। तो जहां पे उन्होंने सब बाकी समुद्र के ऊपर बांधने की, समुद्र के ऊपर पुल बांधने की सब बात का टॉपिक खत्म करा, तो धीमे से उस टॉपिक पे आते हैं, भगवान ये जो बाण है ना, भगवान हमको जो है, हम आपसे निवेदन करें कि उत्तर तट के ऊपर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके वजह से हम बहुत दुखी हैं। एहि सर मम उत्तर तटवासी। अब उत्तर तट कौन सा है ये तो वो जाने, लेकिन ये तो उत्तर पे खड़े हुए थे, तो वहां पे आसपास का कोई क्षेत्र था, वहां पे वो पॉइंट करते हैं, बोलते हैं उस तट के ऊपर कुछ लोग रहते हैं जो कि बहुत ही विनाशक लोग हैं, समुद्र का विनाश करते हैं। तो भगवान हमारा निवेदन है कि आप ये बाण उनके ऊपर चला दीजिए। वो लोग इसी योग्य हैं, विवेकी है नहीं, हिंसक वृत्ति के हैं, समुद्र का विनाश कर रहे हैं, समुद्र का आशीर्वाद नहीं देख रहे हैं और समुद्र का विनाश करने पे तुले हुए हैं। आप प्रभु हथहु नाथ खल नर अघराशि। ये अघ राशि है, पाप की राशि, पापी लोग हैं, नीच लोग हैं, जो भी प्रकृति के संसाधनों की इज्जत न करे वो महापापी है। देखिए हिंदू धर्म में जल की, पृथ्वी की, पेड़ का, आकाश का, पशुओं का, पक्षियों का, समस्त प्रकृति का आदर करने वाला है हिंदू धर्म। वैदिक धर्म में इन्हीं प्राकृतिक चीजों की पूजा पाठ होती है। आज पूरा दुनिया एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन से बड़ी प्रभावित है। कैसे प्रकृति का दोहन हो रहा है, विनाश हो रहा है। एक एक घंटे में पता लगता है कि एक एक फील्ड, फुटबॉल की फील्ड जितना इलाका वो एक घंटे में या पता नहीं एक एक मिनट में वो साफ हो रहा है। विशेष रूप से साउथ अमेरिका आदि में वहां बहुत घने जंगल हैं। अमेज़न के जंगल दुनिया के सबसे घने जंगल हैं, बहुत अद्भुत प्रकार के जंगल हैं। और पेड़ की कटाई से आदमी को सीधा पैसा मिलता है। इतनी आबादी बढ़ गई है कि घर बार, लकड़ी, फर्नीचर, सब चीज के लिए लकड़ियों की सतत जरूरत होती है। बड़ी डिमांड में, कैसा भी पैसा दे देंगे। घर और बनाते हैं, देखो लकड़ी का फर्नीचर के लिए कोई भी पैसा देना पड़ता है, और कितनी महंगी हो गई लकड़ी। भारत में तो अनेकों जगह लकड़ी के पेड़ों को काटना मना हो गया है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन दुनिया में बहुत विनाश चल रहा है। बारिश के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जो पूरे पर्यावरण के ऊपर इतना भयंकर प्रभाव पड़ रहा है कि गर्मी बढ़ती चली जा रही है, मौसम का परिवर्तन हो रहा है। ये प्रसंग जो यहां आ रहा है ना, ये दिखा रहा है समुद्र देवता अपनी पीड़ा और दुख अभिव्यक्त करते हैं कि हे प्रभु,
उत्तर दिशा में कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इन चीजों के विनाश के ऊपर तुले हुए। तो आप कृपया उनको समाप्त कर दीजिए। कहीं तो ये बाण चढ़ना ही है, तो उनको समाप्त करिए। सुनी कृपाल सागर मन पीरा। वो कृपा सागर राम जी, वो कृपालु राम जी ने इनका सागर के मन की पीड़ा जब सुनी, तुरत ही हरि राम रणधीरा। वो पीड़ा को इमीडिएटली, तुरंत ही, शीघ्र ही उन्होंने उस दिशा में बाण चला के पीड़ा हर ली। हरे राम 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 हरे हरे। राम जी, इसीलिए ये जो मंत्र है ना, इसमें यही भावना आती, भगवान पीड़ा हर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का भाव ही यह है कि हे प्रभु, हमारे अंदर से अज्ञान को हर लीजिए, हमारे अंदर मोह को हर लीजिए, अनेकानेक विकार उत्पन्न हो गए हैं उसको हर लीजिए। ये सब चीजें दूर होंगी तो सब अंदर बड़ा निर्मल जल है, सब बड़े दिव्य और अच्छे होते हैं। मूल रूप से गहराई में सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए। लेकिन ये ऊपर से जो काई जम जाती है ना, उसके वजह से जीवन में पीड़ा होती। तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमको खुद भी अपनी जो जो विकार हैं, समस्याएं हैं, उनको समझ के दूर करने का खुद भी प्रयास करना चाहिए और फिर भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरीके से तुरंत ही शीघ्र राम जी ने हरि राम रणधीरा, वो श्री राम जी रणधीर, ऐसे रणधीर, रण में भी धीरज रख के, मुसीबत के समय भी, संघर्ष विषम परिस्थितियों में भी सदैव धीरज रखते हुए जो कार्य करता है उसको रणधीर कहते हैं। तो रणधीरा। और समुद्र देवता ने देखा, देखिए हम लोगों को इन सब से शिक्षा मिलती है, प्रकृति को पूरा संरक्षण करो। घर के अंदर भी पेड़ पौधे लगाओ, अपने शहर के अंदर जल राशि का संरक्षण करो। 2, 4, 10 लोग इकट्ठा होके अगर हमारे वहाँ तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, नदी है, अच्छे पुण्यात्मा लोग वो होते हैं, हिंदू लोग वो होते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई प्रकृति को संरक्षित करते हैं, सुंदर बनाए रखते हैं। पेड़ों को लगाओ, बरसात का समय खूब पेड़ लगाने का होता है। परिवार के साथ जाके अनेकों जगह पे वृक्षारोपण करो। हर शादी ब्याह जन्मदिन उसमें भी जाके कोई जो है वो वृक्षारोपण करो। वृक्ष लगाने से बहुत आशीर्वाद होता है, आपके आगे की संतति तक को आशीर्वाद होता है। और किसी ने कहा कि वृक्ष लगाना सबसे बड़ा निष्काम कर्म होता है, क्योंकि शायद आपके जीते जी आप फल ना खा पाए, फल कोई और खाएगा, अनेकों दुनिया के लोग खाएंगे, आपके परिवार के लोग खाएंगे, नाती पोते पर पोते वो सब पता नहीं कौन खाएगा जाके। आप ऐसी चीज करके जाओ कि आगे तक के लोग यहाँ पे प्रसन्न रहे, खुश रहे। नियम बनाओ, धर्म का ये एक रूप बन जाना चाहिए। कभी भी जल को गंदा न करो,
नदी के अंदर कभी कचरा नहीं फेंको, नदी के अंदर मलमूत्र का त्याग नहीं होना चाहिए। दूर जाके जो है मलमूत्र का त्याग करो, फिर नदी में स्नान करो। ये हम लोगों की संस्कृति थी। और समुद्र के अंदर कुछ भी गंदगी भी ना हो, और उसके जीव जंतु भी उसके परिवार हैं जो उसको स्वच्छ निर्मल रखने के लिए मदद करते हैं। अनेकों लोग तो अपने वहां तालाब में मछलियां डालते हैं जाके, क्योंकि मछलियां डालने से कीड़े नहीं होते। वो मछलियां कीड़े खाती रहती हैं और आपके जल को स्वच्छ रखती हैं। तो ये सब चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। और मगरमच्छ आदि से नीचे डिसिल्टिंग होती है। जो मट्टी जो है ना तालाब के नीचे जमा हो जाती है, नदी के नीचे जमा होती है, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, वो नीचे की मट्टी जो है ना वो सदैव वो उठाते रहते हैं, अंदर घुस जाते हैं, फिर हिला देते हैं आके। आपको डीसिल्टिंग करने की अलग से कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। सिल्ट बोलते हैं मट्टी को, वो जमा होती जाती है, लेयर कम हो जाता है। आजकल बांधों में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बांधों में पानी का प्रवाह खत्म हो जाता है, पानी स्थिर हो जाता है, तो मट्टी नीचे जमा होती जाती है। शुरुआत में जब बांध बना 50 साल पूर्व, तो शायद अगर 50 फीट का होगा तो 50 साल बाद जो है ना वो पता लगा कि 30 फीट का रह जाता है। इतनी मट्टी नीचे जमा हो जाती है। कहीं पर भी नदी के अंदर भी मट्टी का हिलना डुलना वो पूरा जीवंत रखता है उसको। सब प्राणियों को, प्राणी केवल खाने के लिए थोड़ी होते हैं। पता नहीं ये चीनी मनोवृत्ति कैसी है कि सब चीजें जो चलती है वो सब खाते हैं। खाओ भाई, हरी पत्ती खाओ, अनेकों फल फूल खाओ, लेकिन ये जानवर मार मार के खाना, ये बहुत ही जो है वह प्रकृति का संतुलन बिगाड़ना हो जाता है। संतुलन बिगाड़ के असंतुलन उत्पन्न करना हो जाता है। और प्रकृति को, समुद्र को कैसे कोई पीड़ा देगा? समुद्र का पानी खराब करो, समुद्र के जीव जंतु को खराब करो, और सब वहां के कचरा डालते जाओ, तो समुद्र देवता भी बड़े दुखी हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इन लोगों को खत्म कर दो। तुम समुद्र को खत्म करोगे, समुद्र तुमको खत्म करेगा। हम लोग प्रकृति का विनाश करते हैं, प्रकृति देखो क्या हाहाकार कर देती है, कैसे पूरी दुनिया के अंदर जो है प्रलय मचा देती है प्रकृति। ये सब चीजें केदारनाथ के अंदर देखो, क्या भयंकर आक्रोश प्रकृति का लोगों ने देखा है। पूरा का पूरा शहर जो है वो साफ हो गया शिव जी के मंदिर को छोड़ के, और जो ऊपर की जगह थी वो बच गई, पूरा साफ कर दिया। प्रकृति के आक्रोश के सामने इंसान आज भी बहुत ही निर्बल है, कमजोर है। अमेरिका जैसी जगह में कोई आंधी तूफान आता है, वो लोग गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं, घर बंद करते हैं, निकल जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते वहां पे। ऐसा भयंकर होता है। साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए। अभी इस वर्ष ही देखो बिहार में क्या बाढ़ आई है, यूपी के अंदर अनेकों जगह बाढ़ आई है। इतना भयंकर स्थिति होती है जैसे प्रकृति ही यहां पे जो है अपना गुस्सा दिखा रही है। हिंदू धर्म में प्रकृति के हम लोग संरक्षक होते हैं, प्रकृति के पुजारी होते हैं। प्रकृति का जो है ध्यान दो तो प्रकृति हमको ध्यान देती, आशीर्वाद देती। जीवन हमारे प्रकृति के बगैर थोड़ी चल सकता है। हवा पानी सब प्रकृति से मिलती, भोजन वगैरह कहां से आता है? प्रकृति का खूब इज्जत करो, भगवान की सृष्टि है।
हम लोग तो यहाँ पे वेदांत आश्रम में अनेकों लोगों को यहाँ ले जाते हैं जंगलों में। शहर में जाना वो इंसान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है, जंगल में जाना ईश्वर के द्वारा बनाई हुई, उनके हाथों से बनाई हुई सृष्टि होती है। बड़ा पवित्र स्थान होता है, बहुत ही मन को जो है वह निर्मल कर देता है, प्रेरक कर देता है, ईश्वर की उपासना करवा देता है। इसीलिए प्रकृति के जो है पूरा ध्यान देना चाहिए, उपेक्षा मत करो। भगवान की ऐसी कोई परिभाषा रखो कि सब काटो पीटो खत्म करो और बस अपने एक ही नाम को मैकेनिकली जपते रहो। अरे भगवान ने सामने चीज बनाई है, उसको खत्म कर रहे हो, क्या भगवान की पूजा करोगे तुम? इस दुनिया की इज्जत करो, प्रकृति की इज्जत करो, किसी का विनाश नहीं करो, नहीं तो प्रकृति खुद भगवान से बोल रही है, भगवान इनको खत्म कर दो। समुद्र देवता ने प्रार्थना करी, भगवान ऐसे लोगों को खत्म कर दो आप। कितनी बड़ी बात है ना। तो यहां पर जो है वो भगवान ने एक ही क्षण में ऐसा बाण चलाया कि वो सब लोग वहां पे उत्तर तट पे समाप्त हो जाते हैं। ये देख के समुद्र देवता बहुत प्रभावित हो गए। देखे राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। तो जो पयोनिधि है, ये जल की अथाह राशि है, ये बहुत ही सुखी हो गए भगवान का ऐसा पौरुष देख के, ऐसा सामर्थ्य देख के हर्षित हो जाते हैं। तो ये यहां पर जो है वो प्रसंग समाप्त होता है। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। उन्होंने जो है उन दुष्टों का पूरा कारनामा, पूरा जो है वो पत्री खोल के रख दी। उन्होंने बताया कि उत्तर तट पे जो लोग रहते हैं क्या क्या करते हैं। यद्यपि राम जी ने पहले उनको जो है दंड दे दिया था, लेकिन और पूरा कारनामा इसका सुनाया। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा। तो ऐसे पापी लोगों के बारे में भी जो प्रकृति के विनाशक हैं, उनकी सब कथा राम जी को रिपोर्ट दी। उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी और फिर चरण बंदी, चरण की वंदना करके समुद्र देवता अपने जगह पे सिधार जाते। पाथोधि सिधावा। तो यहाँ पे जो है ये चौपाइयाँ सुंदर कांड की समाप्त होती हैं। आगे एक छंद और एक दोहा अंत में और आता है। इस छंद में देखिए, जहाँ पर भी ऐसा छंद आदि आता है ना, तो कोई विशेष प्रसंग की चर्चा होती है। काव्यात्मक ग्रंथों में छंद का परिवर्तन किसी विशेष विषय का सूचक होता है, किसी चीज को अंडरलाइन करते हैं, किसी का गुणगान गाते हैं। निज भवन गवने सिंधु श्रीपति, यह मत गाय यह मत भायऊ। समुद्र देवता निज भवन अपने स्थान पे चले गए और श्री रघुनाथ जी का जो उन्होंने सलाह दी थी वो राम जी को बहुत अच्छी लगी। बोला ये तरीका बढ़िया बता दिया तुमने, अब ऐसा ही करेंगे। इस तरीके से श्री रघुपति यह मत भाय, उनको भा गया, उनको अच्छा लगा।
यह चरित कलिमल हरन जथामति दास तुलसी गायहु। ये पूरे प्रसंग को जो कि हम लोगों के कलयुग के सब पापों को हरने वाला होता है, ये इतना अद्भुत प्रसंग है राम जी का ये पूरा प्रसंग। बल्कि यहाँ पे अब सुंदरकांड का अंत हो रहा है तो पूरे सुंदरकांड का ही प्रसंग है। जो यह चरित कलिमलहर, कलियुग के सब मलिनताओं को हर लेने वाला, कलिमलहर जथामति दास तुलसी गायहु। तुलसीदास जी बहुत विनम्रता से बोलते हैं कि यथामति, जितनी हमारी मति है उसके अनुरूप हमने ये गुणगान गाया है। हमने ये बात कही, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। यहाँ जो श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, किसके गुण समूह हैं? सुख भवन, सुख के धाम राम जी हैं। बाकी तो सुंदरकांड में पहले दो भक्तों की चर्चा हुई। भक्तों की चर्चा से ही भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए अगर भक्ति प्राप्त करनी हो तो फिर भक्तों का साथ, हनुमान जी जैसे भक्त का साथ, विभीषण जी जैसे भक्त का साथ, ऐसे भक्तों का साथ हमको उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी लीलाएं देखनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो राम जी का पूरा प्रसंग अंत में आता है, भक्तों की चर्चा के बाद भगवान की महिमा, कैसे भगवान की लीला इस सुंदरकांड के अंत में आती है। सुख भवन संशय समन, तो सुख के धाम और संशय समन, किसी के भी कैसे भी संशय होते हैं उनकी सब निवृत्ति हो जाती है। सुंदरकांड को बहुत आदर देना चाहिए। सुंदरकांड के द्वारा आदमी को अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, दिशा मिल जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। और विशेष रूप से राम जी के प्रसंग तो आंखें खोलने वाले हो जाते हैं। देखिए कैसे सुंदर शब्द यूज करते हैं, सुख भवन संशय समन दवन विषाद। और जो विषाद होता है, मन में मायूसी, मन में ढीलापना, मन में शिथिलता, मन के अंदर निरुत्साहिता, इन सबको विषाद बोलते हैं। कोई व्यक्ति को देखो बड़ा ढीला ढाला है, उसके अंदर उत्साह नहीं है, सदैव वो दुख है, सदैव पीड़ा है, शक्ल देख के पता लग जाता है अनेकों लोगों को। बस यही पूछना पड़ता है, आज वो कौन सी पीड़ा है? आज तो मौसम भी अच्छा है, आज तो भोजन भी अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा, आज तब भी तुमको पीड़ा लग रही है। ऐसे अनेकों के विषाद घुसा रहता है अंदर। दवन विषाद, तो ये विषाद को दमन कर देने वाला, विषाद को दूर कर देने वाला राम जी के गुणगान, ये राम जी के गुणगान के विशेषण हैं। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। रघुपति जी के गुणगान ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तजी सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत शठ मना। अपने मन को ही समझा रहे, हे शठ मना,
हे मूर्ख मन, कहाँ भटकते रहते हो? राम जी के गुणगान को छोड़ के कहाँ भटक रहे हो तुम? सदैव राम जी का गुणगान में ही अपना समय लगाना चाहिए। तजी सकल, सब छोड़ो छाड़ो। हमारी प्राथमिकताएं बिगड़ जाती हैं अज्ञान में। क्या चीज करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये अज्ञान में सब गलत हो जाता है। अब उसमें दूसरे को क्या दोष देना है? हमारा ही मन प्रभावित हो गया। हमारा मन जो है वो संतों की वाणी से, शास्त्रों की वाणी से हमारा मन प्रभावित नहीं हुआ, हमारा मन प्रभावित हो गया संसारियों से। हमको लगा कि ये बड़े बुद्धिमान लोग हैं। तो गलती किसकी? हमारे मन की। ये हमारे ही मूर्ख मन है, शठ मना। हे शठ मन, हे मूर्ख मन, तजी सकल आस, दूसरी आशाएं छोड़ो। आशाएं करते हैं फिर भागते हैं उनके पीछे। आशाएं उसी की करते हैं जिसको हम महत्व देते हैं। तो ऐसी चीजों की आशाएं हमने अपने मन में उत्पन्न कर ली और भटक गए हम। भरोसा गावहीं सुनहीं, पूरे श्रद्धा पूरे भरोसे से भगवान का जो है गुणगान गाओ। सुनहीं संतत, और अच्छी कथाओं का श्रवण करो, अच्छे ज्ञान सतत प्राप्त करो। अब आजकल देखो आधुनिक युग में घर बैठे सब लोगों को ये सुंदरकांड मिल रहा है। सब यहाँ पे अनेकों महात्माओं का विचार आपके घर में प्राप्त हो रहा है। अब आप चाहो तो सुंदरकांड सुनो, आप चाहो तो अनेकों जगह मटर गश्ती करो, खाओ पियो। ये तो आप ही की इच्छा है, प्राथमिकता आपकी है। तो जो ये पहचान जाता है वो अपने ही मन को बताता है। सुनहि संतत शठ मना, हे मन, संसार का तुम आशा भरोसा त्याग करके निरंतर राम जी का गुणगान गाओ और सुनो। कैसे सुंदर वचन इस छंद में आते हैं। और अंतिम दोहा पूरे सुंदरकांड के लिए आता है। सकल सुमंगलदायक, समस्त प्रकार के मंगल देने वाला। राम जी का तो है ही चरित्र, उसके अलावा हमको बहुत सारी प्रेरणाएं भक्त लोगों के द्वारा प्राप्त होती हैं। और यहाँ थे दो परम भक्त, हनुमान जी और विभीषण जी। देखिए, सीधे राम जी के पास पहुंचने के लिए भक्तों के पास पहुंचना चाहिए। अनेकों संप्रदाय में तो ये कहते हैं हम तो भगवान के दासों के दास हैं। हम तो ये जो संत लोग हैं ना, उनके चरण का हम वंदना करते हैं। हमको तो अपने गुरुदेव के चरण का प्रसाद चाहिए। वही तो माध्यम है, वही तो देते हैं। सकल सुमंगलदायक, रघुनायक गुणगान। रघुनाथ जी का गुणगान सतत करो। मन के अंदर एक न एक चीज का चिंतन मनन करते जाओ। कैसा उदार, कैसा करुणा वाला, कैसा ज्ञानवान मन है भगवान का, वो अच्छा लगने लगे। सादर सुनहि ते तरहि भव, जो बड़े आदर से इसको सुनते हैं वो ते तरहि भव, संसार सागर को तार जाते हैं, पार कर जाते हैं। सिंधु बिना जल जान, बगैर नाव के तर जाते हैं। भगवान के गुणगान की ये महिमा होती है कि आपको किसी नाव की जरूरत नहीं है। होंगे कुछ लोग जो नाव के रास्ता देखते हैं, नाव से तरेंगे,
यहाँ तो हमारे लिए भगवान का गुणगान ही नाव बन जाती है। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि आपको कोई दूसरी नाव की जरूरत ही नहीं है, यही आपको पार लगा देगी। इस सुंदर वचन के साथ सुंदर कांड का समापन होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम, जय जय राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। ईश्वर की बहुत अपार कृपा की अनुभूति हो रही है हमको कि ये सुंदर कांड का हम लोगों का ज्ञान यज्ञ आज समापन को प्राप्त हो रहा है। ऐसा विशेष अनुष्ठान जो पूरा 60 दिन चला है हम लोगों का, ये केवल ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो पाता है। हम भी अपने आप को बड़ा धन्य महसूस कर रहे हैं। ईश्वर के चरणों में बार बार वंदना है, और हमारे आश्रम के समस्त अंतेवासी लोग, उन्होंने भी इस पूरे अनुष्ठान में बहुत मेहनत करी है। इनमें से विशेष रूप से हम यहाँ पे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग हुई है, उसके लिए स्वामी जी एक, समतानंद जी, और बहुत बड़ा काम होता था जब ये रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग होती है। सब स्वामी जी लोगों ने जो है ना एडिटिंग सीखी है। ये सब हम लोगों के लिए विद्या नहीं थी। हमारे कोर्स में जब पढ़ाया गया था ये सब कुछ नहीं पढ़ाया गया था। ये धीमे धीमे सीखा, क्योंकि ये आधुनिक सब तौर तरीके हैं। तो वो कार्य डिपार्टमेंट हमारी स्वामी अमितानंद जी, उसको उन्होंने संभाला, तो बहुत अच्छा कार्य संपन्न करा। आप लोगों के पास तक, सबके पास ये प्रवचन पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। उसके लिए इन सब हमारे आश्रम के महात्मा लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये राम जी के कृपा पात्र ही हैं। राम जी की कृपा के वजह से ही संभव हो रहा है, और हम सब लोग राम जी के सेवक लोग हैं। हम खुद भी जो राम जी की कृपा से का अनुभव कर रहे हैं, उन्हीं के चरण की वंदना करते हैं, और ये करना मात्र ही सौभाग्य की बात है। यही भावना हमारे सब आश्रम में
महात्मा लोगों की भी है। तो ये जो कार्य संपन्न हुआ है, आप लोगों को भी संभवतः हमको फीडबैक प्राप्त होते रहे हैं, अनेकों लोग के यूट्यूब के अंदर प्राप्त होते रहे हैं, व्हाट्सएप से अनेकों की सूचना मिलती रही है, फ़ोन से अनेकों की सूचना मिलती रही है, और ये हमको बहुत ही प्रसन्नता है। और इतने सारे लोगों ने एक एक दिन के कार्यक्रम का प्रायोजन करा है। 60 दिन तक कोई ना कोई यहाँ पे प्रायोजन करते आए हैं। आज भी जो है वो प्रायोजन यहाँ इंदौर की सुमन दीक्षित जी ने अंतिम दिन भी अपनी सेवा उन्होंने प्रदान करी है। उनको पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के भी कार्यक्रम की वो प्रायोजक होने के नाते आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगा है, आपको ये सुंदर कांड से आनंद मिला, प्रेरणा मिली, तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति अवश्य करिए। आपने प्रायोजन करा भी हो तो भी अपनी भावना की अभिव्यक्ति करो। ये हम लोगों की हिंदू धर्म में इसको दक्षिणा की परंपरा बोलते हैं। दक्षिणा किसी को फीस नहीं दी जाती है। दक्षिणा आपकी भावना धन्यता की अनुभूति होती है। और जब सब लोग अपनी धन्यता की अभिव्यक्ति करें तो वो चीज देख के हमको प्रसन्नता होती है। अवश्य इनसे जो भी संसाधनों से यहाँ पे धनराशि जमा होती है उससे आश्रम भी चलता है, ऐसे सब संस्थान चलते हैं। महात्मा लोगों का जीवन ऐसे ही संचालित होता है, जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन हम जरूरतों के लिए अगर मांगते वो दान हो जाएगा। जब भी अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी से बोलो और कोई दे भी तो आप दान देते हैं, दक्षिणा नहीं देते। दक्षिणा एक अलग चीज है। आप बहुत धन्यता महसूस कर रहे हैं और अपने ही धन्यता की अभिव्यक्ति के भाव पुष्प किसी रूप में प्रकट करते। तो आपको जो है यहाँ पे इस वीडियो के भी अंतर्गत एक QR कोड मिलेगा। मोबाइल से उसको आप स्कैन करिए और आपको यहाँ पर आपकी सेवा भेजने के लिए कुछ व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। फेसबुक के ऊपर भी हम वो चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे। तो अनेकों आजकल ये नए नए माध्यम आ गए। आप घर बैठे जो है अपनी कोई भी सेवाएं इसको दे सकते हैं। अगर ये चीज़ें कर सकते हैं तो करें, नहीं तो पुराने तरीके से करो। जैसे भी कर सकते हो कर लो। जिसको करना है उसको 50 रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन अवश्य हमको यहाँ पे आप सब लोगों की कोई ना कोई अभिव्यक्तियां और भाव पुष्प, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति, ये हमको बहुत प्रसन्नता होगी कि सब लोग जो हैं यथासंभव करें और धर्म की सेवा की भी भावना सतत बनी रहे। वो दान होता है। तो दान भी अवश्य दीजिए और दक्षिणा भी दीजिए। अपने धन को भी पवित्र करिए, अपने जीवन को पवित्र करिए और ऐसे धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने में आप यथासंभव जो भी योगदान दे सकते हैं अवश्य देना चाहिए। तो इसके साथ ही ये सुंदरकांड ज्ञान यज्ञ के हम समापन की घोषणा करते हैं। अब यहाँ पे हमारे आश्रम के सब महात्मा लोग समापन के लिए सब कुछ मंत्रोच्चारण के साथ गुरु की वंदना करी जाती है, उसके लिए खड़े हुए हैं। तो वो सब आएंगे और अब टीका वगैरह करा जाएगा। हरि ओम। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।
ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव वान्थमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।